आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। The potential difference VA minus VB for the circuit shown in figure is this। हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि ये जो फिगर है, इस फिगर में हमारा इस पॉइंट और इस पॉइंट A माइनस बी, मतलब कि पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B जो है वो -22/x वोल्ट के इक्वल है। तो हमें बताना है कि जो इसमें x टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि 0 वोल्ट पे है। हम खुद से एनालाइज करेंगे, मतलब कि नोडल मेथड का यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोग किसी एक पॉइंट का खुद से पोटेंशियल एज्यूम करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में बाकी अदर पॉइंट्स का पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद फाइनली सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मान लिया, पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट, क्योंकि इस पॉइंट से ज़्यादा है 1 वोल्ट पोटेंशियल इस बैटरी के कारण। इस पॉइंट का पोटेंशियल आप 2 वोल्ट कह पाओगे और फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट हो जाएगा और फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा 4 वोल्ट हो जाएगा। अब मैं मानता हूँ कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है 0 के रिस्पेक्ट में कुछ y पोटेंशियल है, y वोल्ट। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, y प्लस 1 वोल्ट। अब y प्लस 1 वोल्ट है तो फिर v पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, y प्लस 2 वोल्ट। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा y प्लस 3 वोल्ट हो जाएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा y प्लस 4 वोल्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस ब्रांच में करंट की जो वैल्यू होगी I, वो हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, y प्लस 1 माइनस 1, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी कि y पोटेंशियल डिफरेंस है और रेसिस्टेंस कितना है 1 ओम का, यानी कि y डिवाइडेड बाई 1, यानी कि y। मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर लिया और फिर उसको रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो ये करंट की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया हमारा y के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी देखो, इस ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेसिस्टर के अक्रॉस वो y है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई 1, यानी कि y ही। फिर इस ब्रांच में भी करंट की वैल्यू जो है वो y हो जाएगी, y प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1। फिर इस ब्रांच में भी करंट की वैल्यू हमारी y आ जाएगी और इस ब्रांच में भी करंट की वैल्यू हमारी y आ रही है। तो इस ब्रांच में अगर करंट की वैल्यू y है तो इस ब्रांच में भी करंट की वैल्यू y ही रही होगी, क्योंकि यही करंट तो फिर आगे फ्लो करेगा। तो यहाँ से y करंट फ्लो करता हुआ इधर की ओर हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस ब्रांच में करंट जो है हमारा, इसको मान लेते हैं कि I1 फ्लो कर रहा है। तो I1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, y माइनस 1 बाई 1। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस रेसिस्टर के अक्रॉस y माइनस 1 होगा और रेसिस्टेंस की वैल्यू तो 1 ओम ही है, तो I1 की वैल्यू हमारी आ गई y माइनस 1। सिमिलरली आप इस ब्रांच में भी देखोगे तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस रेसिस्टर के अक्रॉस y माइनस 1 ही मिलेगा। तो करंट कितनी फ्लो की, इसमें भी I1। सिमिलरली इस ब्रांच में भी करंट जो है हमारा I1 ही फ्लो करेगा और I1 की वैल्यू है y माइनस 1। फिर यहाँ भी आप देख लो तो I1 करंट ही फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जंक्शन पे जो टोटल करंट है हमारा, इस जंक्शन पे वो टोटल करंट फ्लो जो कर रहा है बाहर की ओर इस जंक्शन से आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो एक तो y कर रहा है, दूसरा भी y और तीसरा y माइनस 1। मतलब कि टोटल करंट कितना फ्लो बाहर कर रहा है, y प्लस y माइनस 1 प्लस y, यानी कि 3y माइनस 1। तो इधर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 3y माइनस 1 करंट फ्लो कर रहा होगा। जितना करंट इस जंक्शन पे पहुंचेगा उतना ही तो बाहर जाएगा। तो इस जंक्शन की करंट की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी,
3y माइनस 1। तो अब हम लोग देख लेते हैं, इस जंक्शन इस ब्रांच में 3y माइनस 1 करंट है, इस ब्रांच में y माइनस 1 करंट है, I1 वैल्यू वही है y माइनस 1, और इस ब्रांच में y करंट है। तो इधर से टोटल करंट कितना फ्लो करते हुए आया होगा, जितना फ्लो करते हुए आया होगा उतना ही टोटली इन तीनों को मिला के डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो 3y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 प्लस y माइनस 1, यानी कि टोटल हो गया 5y माइनस 2। तो 5y माइनस 2 करंट जो है वो फ्लो करेगा इस ब्रांच में। मतलब कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है इस जंक्शन से इस ब्रांच में, ये पता चल गया। अब यहाँ पे y माइनस 1 करंट फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ पे भी y करंट फ्लो कर रहा है। तो टोटल इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी इन तीनों का सम, इन तीनों ब्रांचेस के करंट का सम, यानी कि ये हो जाएगा 5y, फिर y माइनस 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6y माइनस 3, और फिर y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 3। मतलब कि इस ब्रांच में जो y से इस पॉइंट से करंट फ्लो कर रहा है वो 7y माइनस 3 कर रहा है। अब इस जंक्शन से यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, उसकी वैल्यू भी I1 है, यानी कि y माइनस 1, और यहाँ पे y करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जंक्शन से टोटल बाहर की ओर करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो हो जाएगा हमारा 7y माइनस 3 प्लस y माइनस 1 प्लस y, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 9y माइनस 4। ठीक है। अब इस इस जंक्शन पे हमारा टोटल करंट कहीं से आ नहीं रहा है, लेकिन टोटल करंट बाहर की ओर जा रहा है। तो हम लोग क्या किरचॉफ जंक्शन लॉ से लिख सकते हैं, सम ऑफ टोटल करंट्स विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 9y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/9 है। तो यानी कि y की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें b का जो पोटेंशियल है वो y प्लस 2 पता है। ठीक है, ये वैल्यू है पोटेंशियल ऑफ b, तो y प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 22/9। ठीक है, y प्लस 2 हमारा 22/9 हो गया। तो अब हमें क्या निकालना था, VA माइनस VB। तो हमारा VA माइनस VB जो होगा वो हो जाएगा, VA 0 वोल्ट है और VB हमने निकाल लिया 22/9, सॉरी 22/9। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 22/9 वोल्ट्स। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो वैल्यू है VA माइनस VB वो माइनस 22/x के इक्वल है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो माइनस 22/x के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो x की वैल्यू है वो 9 के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9।